हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। तो आज हम करेंगे हमारा ईवीएस का अगला चैप्टर नंबर 5, माय पेट्स एंड देयर होम्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 5, माय पेट्स एंड देयर होम्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पेट्स के बारे में। पेट्स मतलब क्या होता है? जो हमारे पालतू जानवर होते हैं। जब हम पालते हैं ना किसी जानवर को, तब हम उन्हें पेट बोलते हैं। ठीक है, सो हम अपने पेट्स के बारे में और उनके घर के बारे में कि हर एक पेट का घर का नाम क्या होता है। सारे पेट्स के अपने अपने नाम होते हैं। सारे जानवर के जो घर होता है, सारे जानवर जो है अपने अपने घरों में रहते हैं, उनके घर के नाम अलग होते हैं। सो वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और हम क्या पढ़ेंगे? ऑल पेट एनिमल्स नीड अ प्लेस टू लिव इन। सारे जो पालतू जानवर होते हैं उन सभी को रहने के लिए जगह चाहिए। देखिए, जो जंगली जानवर होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको रहने के लिए तो कोई घर नहीं चाहिए क्योंकि वो तो जंगल में रहते हैं। पर जो पालतू जानवर होते हैं जिन्हें हम पालते हैं, क्या हम उनको अपने घर में रख सकते हैं? नहीं, है ना। हम अपने इंसानों के घर में जानवरों को नहीं रख सकते। तब हमें क्या करना है? उनके लिए सेपरेट घर बनाना होता है पेट्स के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सारे पेट एनिमल्स को रहने के लिए जगह चाहिए। They need to protect themselves from heat, cold, rain, other animals and sometimes humans. क्यों घर चाहिए? उन्हें बाकी सभी चीज़ों से सुरक्षा चाहिए। किन से? हीट, गर्मी, सर्दी, रेन, बारिश, और बाकी अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों से, और ह्यूमन से भी, इंसानों से भी, क्योंकि कभी कभी इंसान भी जानवरों के लिए खतरा बन जाते हैं। ठीक है, सो और क्या पढ़ेंगे? नेम्स ऑफ एनिमल होम्स। इन सारे एनिमल्स के घरों के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हाउ टू टेक केयर ऑफ पेट एनिमल्स। हमें अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा और उनका देखभाल कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, अभी हम चैप्टर को रीड करते हैं शुरू से। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। I have a pet dog named Bosky. पेट डॉग मतलब क्या होता है? पालतू कुत्ता। सो ये जो लड़का है आप जिस पिक्चर में देख रहे हो, वो बता रहा है हमें, क्या बता रहा है? कि आई हैव अ पेट डॉग, जिसका नाम था बॉस्की। उसका एक पालतू कुत्ता है, उसका नाम बॉस्की है। When I return home from school, Bosky runs to me and wags her tail. जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ, when I return home from school, जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ, Bosky runs to me. Bosky मेरे पास भागी चली आती है, and wags her tail, और वो अपनी पूंछ हिलाती है। वैग्स हर टेल मतलब क्या होता है? पूंछ हिलाना। देखिए, जब डॉगी गुस्सा होते हैं तो वो बार्क करते हैं, वो भौंकते हैं। ठीक है, पर जब वो खुश होते हैं और हमसे प्यार दिखाना चाहते हैं, तब वो क्या करते हैं? अपनी टेल को हिलाते हैं, मतलब पूंछ हिलाते हैं अपनी। तब उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैग्स। ठीक है, मतलब वैग करना मतलब पूंछ हिलाना। सो वैग्स हर टेल। जब वह स्कूल से आता है तो जो बॉस्की है उसके पास दौड़ी चली आती है और अपना पूंछ हिलाकर उससे प्यार दिखाती है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। सो बॉस्की जो है इस बॉय की बेस्ट फ्रेंड है। वी ऑल लव एंड टेक केयर ऑफ हर। सो उसके घर में जो सारे हैं, जो इस बॉय के घर में जो सब लोग हैं, सभी जो है बॉस्की को बहुत प्यार करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। My friends also love to keep different pet animals. मेरे दोस्त भी जो हैं अलग अलग जानवरों को पालना पसंद करते हैं। ठीक है, ये देखिए एक और लड़की आपको दिखाई दे रही है। ये इसकी पेट कौन है? ये पैरट। और पैरट को किस में रखा है? एक केज में। ठीक है, सो बर्ड्स को हम किस में रखते हैं? केज में रखते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज।
और यहाँ पे बाकी फ्रेंड्स के बारे में भी बता रहा है वो लड़का कि शुभो हैज़ अ पेट कैट। उसका जो फ्रेंड है शुभो, उसने क्या पाल रखा है, उसने पाल रखा है एक बिल्ली को। ठीक है, सो शुभो हैज़ अ पेट कैट, ये रही उसकी पेट कैट। एंड फिरोज, इस लड़की का नाम क्या है, फिरोज। फिरोज हैज़ कलरफुल फिशेस। सो फिरोज के पास जो है बहुत सारे रंग बिरंगे फिशेस हैं, कलरफुल। शी कीप्स देम इन एन एक्वेरियम। तो फिश को हम कहाँ रखते हैं, एक्वेरियम में रखते हैं। मतलब फिश वाटर बॉडीज में रहते हैं, पानी में रहते हैं, है ना। पर अगर हमें घर में फिश को रखना है, कुछ लोग सजाने के लिए घर में फिश को रखते हैं। ठीक है, तो अगर घर में हमें फ़िश को रखना है तो हम किस में रखेंगे, घर में तो हमारे पास कोई वाटर बॉडीज़ नहीं होते बड़े बड़े, है ना, जैसे रिवर, नदी, तालाब, ऐसे जगहों पर फ़िश रहते हैं। पर अगर हमें उन्हें घर में रखना है तो हम एक शीशे का एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, शीशे का एक डब्बा, उसमें पानी भरते हैं और इसमें जो है फ़िश आराम से तैरती है और इसी बॉक्स को हम जो है एक्वेरियम बोलते हैं। ठीक है, सो अगर हमें फ़िश को पालना है तो हम उन्हें एक्वेरियम में रख सकते हैं। आगे देखते हैं, कैन यू कीप अ टाइगर एज योर पेट? Discuss your answers with your friends. Name 4 animals which cannot be kept as pets. So क्या आप टाइगर को पाल सकते हैं? नहीं, है ना। So no. So यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 4 एनिमल्स के नाम जिनको हम पाल नहीं सकते, जिनको हम पालतू जानवर नहीं बोलते। तो वो कौन कौन एनिमल्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स आप लिख सकते हो, लायन, है ना, बैर, देन हिपोपोटामस, देन यू कैन राइट ज़ीब्रा, डियर। इन सबको हम पालते नहीं हैं बिकॉज दीज आर वाइल्ड एनिमल्स। सो ये सारे जो हैं जंगली जानवर होते हैं। तो 4 जंगली जानवरों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल्स होम्स। सो एनिमल्स होम्स मतलब क्या, जानवरों के घर। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं जानवरों के घरों के बारे में। सब जानवरों के अपने अपने घर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे उन घर का नाम क्या है, मतलब उन जानवरों के घरों को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, सो पर आपको ये अच्छे से बोल बोल के इसको याद करना है। ठीक है, ऑल एनिमल्स नीड अ होम टू लिव इन। सारे जानवरों को रहने के लिए घर चाहिए। दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। उन्हें अपने आप की रक्षा करनी है, किन से, फ्रॉम हीट, गर्मी, कोल्ड, सर्दी, रेन, बारिश, अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों से, एंड समटाइम्स ह्यूमन्स, या कभी कभी इंसानों से भी। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, इंसानों से भी जानवरों को कभी कभी खतरा होता है ना। बहुत सारे लोग शिकार करते हैं ना जानवरों के, अपने बचाव के लिए उन्हें अपना एक घर बनाना पड़ता है। Some humans catch them and kill for their flesh or skin. Some humans, कुछ लोग जो हैं कैच करते हैं, जैसे मैंने बताया था शिकारी लोग, है ना, वो लोग क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं और एनिमल्स को पकड़ते हैं। किस लिए, ताकि वो उनका फ्लैश खा सके, टू किल। सो वो उनको मारते हैं उनके मांस के लिए, उनके फ्लैश के लिए, है ना। कुछ लोग खाते हैं तो उनके लिए, और स्किन, और उनका स्किन निकालने के लिए, क्योंकि स्किन निकाल कर वो लोग कई चीज़ें बना सकते हैं, है ना। सो देखिए, जब एनिमल स्किन से जो है बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि बैग बनते हैं, शूज़ बनते हैं, और शीप से हमें जो है वूल मिलता है ना। उनका जो बाल होते हैं उनके शरीर में हम निकाल के उससे क्या है, सर्दी के कपड़े बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। सो इन सब के लिए भी एनिमल्स को ह्यूमंस यूज़ करते हैं, इंसान यूज़ करते हैं। Some keep them in a circus to make money. और कुछ इंसान क्या करते हैं कि ऐसे जानवरों को पकड़कर उन्हें सर्कस में ले जाते हैं। सर्कस आपने देखा होगा या फिर उसके बारे में सुना होगा, है ना। सर्कस क्या होता है, एक शो होता है, वहाँ पर जो है जानवरों से अलग अलग चीज़ें करवाई जाती है। लोगों को जो है एंटरटेन कराने के लिए एनिमल से कुछ ना कुछ हरकतें करवाया जाता है। एक्चुअली वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आजकल
उसकी परमिशन नहीं है, पर पहले ऐसे सर्कस शोज़ बहुत होते थे और जानवरों को लेकर वो लोग ऐसे प्रोग्राम रखते थे, शोज़ रखते थे। ठीक है, जानवरों को मार मार कर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता था, एक एक चीज़ें उनसे करवाई जाती थी। इससे क्या है, लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता था और वो लोग पैसे कमाते थे। ठीक है, सो इस तरीके के कामों के लिए भी जानवरों को लोग पकड़ते थे। सो इन सभी चीज़ों से जो है एनिमल्स को अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए वो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। ठीक है, ओके। वी कीप एनिमल्स इन फॉलोइंग होम्स। हम जो हैं एनिमल्स को इन घरों में रखते हैं। तो ये जो है पालतू जानवरों के घर हैं, मतलब जब हम एनिमल्स को पालते हैं तब हम उन्हें किस घर में रखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स और उनके घरों के नाम। वी कीप अ डॉग इन अ केनल। याद रखिएगा, डॉग रहता है केनल में। हम जब डॉगी के लिए घर बनाते हैं तब उस घर को हाउस या होम नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, केनल। ठीक है, डॉग केनल। वी कीप अ हॉर्स इन अ स्टेबल। सो हॉर्स के घर को क्या बोलते हैं, स्टेबल। ये सब नाम आपको याद रखना है। वी कीप फिश इन एन एक्वेरियम। जैसे मैंने पहले बताया था, ग्लास का एक बॉक्स बनता है और उसमें पानी भर के फिश को रखते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्वेरियम। सो डॉग, केनल, हॉर्स, स्टेबल, फिश, एक्वेरियम। Then comes cow. We keep a cow in a shed. काऊ का जो घर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काऊ को ऐसे घास बनाकर एक घर बनाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे शेड। ठीक है, काऊ शेड। और पिग को जहाँ पर रखते हैं उसको बोलते हैं स्टाई, पिग। We keep pigs in a sty. Then वी कीप अ हैन इन अ कूप। है ना, जब मुर्गा मुर्गी को पालते हैं तब उन्हें हम ऐसे नेट के एक जाले वाले घर में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं कूप। सो हैन के घर को क्या बोलते हैं, कूप। सो अभी हमने इतने सारे एनिमल्स और उनके हाउस के नाम पढ़े। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है, याद रखना है। देन कम्स नेचुरल होम्स ऑफ एनिमल्स, यानी जो कुदरत ने बनाया, जो नेचर ने बनाया, जो पहले से है। ठीक है, जो वो खुद अपने लिए बनाते हैं। ठीक है, नंबर 1, फिश लिव इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर, पॉन्ड, सी। जो फिश होती है, मछली होती है, वो कहाँ रहती है, हम सबको पता है कि पानी में रहती है। ठीक है, सो उसको हम क्या बोलेंगे कि वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब क्या होता है, रिवर, नदी, पॉन्ड, तालाब, सी, समुद्र, मतलब इन जगहों पे। ठीक है, टॉर्टोइज लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो टॉर्टोइज होता है, कछुआ होता है, वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी रह सकता है, लैंड एंड इन वाटर। अ रैबिट लिव्स इन अ बुरो। रैबिट जो है एक ज़मीन के नीचे एक होल में जाकर रहता है, उसके लिए वो होल कोई नहीं बनाता। ठीक है, वो खुद बनाते हैं अपना होल। सो उसको हम क्या बोलते हैं, बुरो। ठीक है, रैबिट्स लिव्स इन अ बुरो। लायन लिव्स इन अ डेन। लायन के घर को हम क्या बोलते हैं, डेन। लायन लिव्स इन अ डेन। मंकी लिव्स ऑन अ ट्री। मंकी कहाँ पर रहती है, पेड़ पे रहती है ना। सो मंकी लिव्स ऑन अ ट्री। बी लिव्स इन अ हाइव। जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी को आपने देखा होगा ना, पेड़ों में वो लोग बहुत बड़ा छत्ता बनाते हैं, जिसे हम मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं। सो मधुमक्खी कहाँ रहती है, बीज लिव इन अ हाइव। सो मधुमक्खी के छत्ते को हम बोलते हैं हाइव। सो बी लिव्स इन अ हाइव। ठीक है, सो इन घरों के नाम आपको याद रखने हैं कि ये सब एनिमल्स और उनके घरों के नाम क्या हैं। आगे पढ़ते हैं। हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर पेट्स। अपने पेट्स, अपने पालतू जानवरों का देखभाल हमें कैसे करना चाहिए, उनका ध्यान हमें कैसे रखना चाहिए। वी मस्ट प्रोवाइड देम गुड फूड टू ईट एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। हमें जो है उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए और साफ पानी पीने के लिए देना चाहिए। वी मस्ट क्लीन देम एंड ऑल्सो क्लीन देयर होम्स रेगुलरली। हमें हमेशा उनको साफ रखना चाहिए, मतलब उनके शरीर को, उनके बॉडी को साफ रखना चाहिए, और वो जहाँ रहते हैं उनके लिए हमने जो घर बनाया है उसको भी हमें रेगुलरली हमेशा साफ करना चाहिए।
वी शुड टेक आवर पेट्स टू अ वेटरिनरी डॉक्टर व्हेन दे फॉल इल। हमें जो है अगर हमारे पालतू जानवरों को कुछ हो जाए, कुछ बीमारी आ जाए या कुछ उनकी तबीयत खराब हो जाए तो हमें कहाँ ले जाना चाहिए? वेटरिनरी डॉक्टर के पास उन्हें ले जाना चाहिए। सो एनिमल डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? वेटरिनरी डॉक्टर। ठीक है, एनिमल डॉक्टर, वेटरिनरी डॉक्टर। ठीक है, सो देखिए जो हमने अभी पढ़ा है उसको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है। ये देखिए खाना दे रहे हैं, साफ़ खाना, साफ़ पानी, और जब बीमारी हो जाती है, कुछ इलनेस हो जाता है तो उन्हें ले जाना है वेटरिनरी डॉक्टर के पास। एंड उनका जो घर होता है वो उन्हें हमें साफ़ रखना चाहिए, क्लीनिंग एंड गिविंग बाथ। हमें उन्हें डेली या फिर रेगुलरली हमें उनके शरीर को साफ़ करना चाहिए। उनकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं। अगर वो बीमार हो गए, गंदे हो गए, सो उनसे बीमारियां हमको भी आ जाएगी, है ना। इसीलिए हमें अपने पालतू जानवरों को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। आगे क्या है? वी प्ले विथ आवर पेट्स। हम अपने पेट्स के साथ खेलते हैं। दे ऑल्सो लव टू बी विथ अस। वो भी हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। देर आर सम वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो विच कैन बी ट्रेन्ड एंड केप्ट एज पेट एनिमल्स। ऐसे कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हैं जिनको हम पाल भी सकते हैं। ठीक है, सो कुछ वाइल्ड एनिमल्स पेट एनिमल्स भी बन जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? लाइक एलिफेंट्स, है ना। एलिफेंट्स तो हम बोलते हैं कि वो वाइल्ड एनिमल है, पर कुछ लोग जो हैं उसको भी पालते हैं और अपने घर में रखते हैं। ठीक है, सो लाइक एलिफेंट्स, मंकीज भी पालते हैं ना। जैसे बंदर वाला होता है, बंदर का नाच दिखाता है और पैसा कमाता है ना। सो इस तरीके से मंकीज को भी जो है लोग पालते हैं। चीतास, स्नेक्स, सो ये सब वो वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको लोग पेट भी बनाते हैं कभी कभी। देखिए पिक्चर में देखिए, पेट एलिफेंट। ठीक है, सो उसको बोल रहे हैं पेट एलिफेंट, पालतू हाथी। देन चीता विथ इट्स मास्टर, चीता और उसको पालने वाला उसका मास्टर। देन स्नेक एंड स्नेक चार्मर, सांप को पालने वाला सपेरा। ओके, सपेरा जो होता है वो सांप को पालता है। मंकी विथ इट्स मास्टर, ये मंकी है और ये उसका मास्टर है। ठीक है, सो इतना ही है इस चैप्टर में। सो देखिए हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आगे क्या दिया है? सो यहाँ पे क्या बताया देखिए, सम एनिमल्स लाइक डायनासोर्स, डोडो बर्ड्स यूज्ड टू लिव मैनी ईयर्स एगो। सो डायनासोर और डोडो बर्ड्स जैसे भी एनिमल्स और बर्ड्स थे जो बहुत सालों पहले हुआ करते थे, बट नाउ वी डोंट फाइंड देम। बट अभी वो यहाँ वो नहीं है, मतलब वो फिनिश हो गए हैं, अभी वो नहीं है। दे ऑल डाइड, वो सब मर चुके हैं। ठीक है, इवन नाउ सम एनिमल्स आर इन डेंजर, अभी भी कुछ जानवरों को जो है खतरा है कि वो लोग भी डायनासोर की तरह उनका भी अंत ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। इफ़ वी डोंट टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो विल die very soon, like for example the tiger। ठीक है, जैसे टाइगर को भी अभी हम बोलते हैं कि वो डेंजर में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम टाइगर का ध्यान नहीं रखेंगे और उनको और मारेंगे, करेंगे कुछ भी, तब वो भी जो है डायनासोर की तरह उनका भी जो है लाइफ ख़त्म हो जाएगा और फिर टाइगर्स नहीं रहेंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें टाइगर्स को स्पेशल केयर देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उनका भी जो है डायनासोर की तरह एंड हो जाएगा। बस इतना सा एक छोटा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। आफ्टर दैट वी हैव सम की वर्ड्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, कैनल, डॉग के घर को बोलते हैं कैनल। हॉर्स, स्टेबल। फिश, एक्वेरियम। शेड, काऊ। बुरो, रैबिट्स। कूप, हैन। हाइव, बीज। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। देखिए जो हमने चैप्टर में पढ़ा है मैंने इस बुक में यहाँ पे लिख रखा है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। जब सारे घर के नाम आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, सो याद रखिए, डॉग रहता है कहाँ पर? कैनल। डॉग के घर को बोलेंगे कैनल। हॉर्स के घर को बोलेंगे स्टेबल। काऊ, शेड। पिग, स्टाई। हैन, coop। fish, water bodies। rabbit, burrow। lion, den।
monkey tree, bees hive, tortoise land and water. So ये मैंने वही लिखे हैं जो इस चैप्टर में दिए हैं, और भी हैं एनिमल्स और देयर होम्स, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना दिया है, सो मैंने इतना ही यहाँ पर लिखा है। तो चलते हैं आप चैप्टर के एक्सरसाइजेस की तरफ। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, हमें जो है करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कैट्स बेबी इज कॉल्ड अ डैश। कैट बेबी, बिल्ली के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को हम बोलते हैं किटन, ठीक है। सो हम यहाँ पे किटन पे लगाएंगे टिक और यहाँ पे लिखेंगे किटन। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है पपी काफ किटन। सो पपी हम डॉग के बेबी को बोलते हैं और काफ हम काऊ के बेबी को बोलते हैं, ठीक है। सो ये दोनों नहीं होगा, यहाँ पे किटन पे टिक करेंगे। अ डॉग्स हाउस इज कॉल्ड अ केनल, ठीक है। सो डॉग्स हाउस को तो केनल बोलते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था। सो हम केनल पे टिक करेंगे और यहाँ पर केनल लिखेंगे। शेड काऊ का होता है और स्टेबल हॉर्स का होता है। A shed is where a dash lives. शेड में कौन रहता है, शेड में तो काऊ रहता है। सो हम काऊ को टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काऊ, ठीक है। सो काऊ में मारेंगे टिक। देन अ मंकी लिव्स ऑन अ डैश। मंकी तो ट्री में रहते हैं, है ना। सो मंकी को ट्री में सो हम ट्री में मारेंगे टिक और लिखेंगे यहाँ पे ट्री। अ हाइव इज वेयर बीज लिव। बीज कहाँ पे रहते हैं, हाइव में रहते हैं, ठीक है। सो हम बीज में लगाएंगे टिक और यहाँ पे बीज लिखेंगे। आगे जो है एक मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे जो है एनिमल को उनके होम से मिलाना है, या फिर आप नंबर्स भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सो काऊ कहाँ पे रहता है, काऊ के घर को बोलते हैं शेड। काऊ का नंबर लिखेंगे यहाँ पर, शेड, काऊ शेड, ठीक है, यहाँ पे। देन डॉग केनल, डॉग को मिलाएंगे केनल से। देन बी हाइव, सो हम हाइव से मिलाएंगे। देन रैबिट बुरो, सो वी विल मैच इट विद दिस। हैन कूप, हैन के घर को बोलेंगे कूप। हॉर्स, हॉर्स के घर को बोलेंगे स्टेबल। ओके, सो इस तरीके से ये भी ख़त्म हो गया। अब जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। वाई डू एनिमल्स नीड होम, एनिमल्स को घर किस लिए चाहिए। देखिए इसका आंसर यहाँ पे है, एनिमल्स नीड होम यहाँ से to protect themselves from heat, cold, rain, other animals and sometimes humans. इन सब चीज़ों से जो है एनिमल्स को सुरक्षा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Where does फिरोज keep her fishes? फिरोज ने अपने फिश को कहाँ रखा था, फिरोज ने अपने फिश को एक्वेरियम में रखा था, है ना। सो फिरोज हैज़ kept her fishes in an aquarium, ये होगा उसका आंसर। सो कैसे लिखेंगे आंसर, फिरोज केप्ट हर फिशेस, कीप बन जाएगा केप्ट, ओके, केप्ट, KEPT केप्ट, फिरोज केप्ट हर फिशेस इन एन एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 एनिमल्स विच कैन नॉट बी केप्ट एज पेट्स। सो वो 2 एनिमल्स जिनको हम पाल नहीं सकते, जिनको पेट बनाकर नहीं रख सकते, वो आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे लायन, टाइगर, जिराफ, डियर, बैर और हिप्पो, राइनो। आप कोई भी 2 वाइल्ड एनिमल्स के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी क्या है, पार्ट डी, हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। Which animal would you like to keep as a pet? आप किस जानवर को पालना चाहते हैं। सो आपको यहाँ पर नाम लिखना है, डॉग है तो डॉग, कैट है तो कैट, या फिर कुछ भी फिश, आप कोई भी जानवर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फीड इट विथ डैश एंड डैश, उसको फीड करना मतलब उनको खिलाना। उनको क्या क्या खिलाएंगे आप लिखोगे गुड फूड एंड क्लीन वाटर। आप क्या लिखोगे, सो यहाँ पे आप लिखोगे गुड फूड, ओके, गुड फूड, अच्छा खाना
और क्लीन वाटर, साफ पानी। ठीक है, या ये आप यहाँ पर लिखोगे उनको अच्छा खाना और साफ पानी देना है। मेक अ डैश फॉर इट, यहाँ पे उसके घर का नाम लिखना। अगर आपने यहाँ पे डॉग लिखा है सो आपको यहाँ पे कैनल लिखना है। ठीक है, क्योंकि इस एनिमल के होम का नाम ही आपको यहाँ पे लिखना है। सो मेक अ डैश फॉर इट, मेक अ होम फॉर इट, और उनके होम का नाम। अगर आप हैन लिखोगे तो यहाँ पे कूप लिखोगे, हॉर्स लिखोगे तो यहाँ पे स्टेबल लिखोगे, इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है ये चैप्टर। लास्ट में क्या है ये, माई पेट डॉग इज़ बॉस्की, सडनली शी फेल सिक। मेरी पेट डॉग, मेरे पालतू कुत्ते का नाम बॉस्की था एंड वो अचानक से बीमार हो गई। वॉट एम आई सपोज टू डू, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब जानवर बीमार हो जाते हैं तो हमें उन्हें वेटरिनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सो हम आंसर लिखेंगे कि आई शुड टेक देम। ओके, आई शुड टेक देम टू अ वेटरिनरी डॉक्टर। यहाँ पे वो पूरा लिखेंगे। ठीक है, वेटरिनरी डॉक्टर। सो यहाँ पे आप लिखेंगे आई विल टेक केयर ऑफ हर बाय गिविंग हर गुड फूड, क्लीन वाटर एंड क्लीनिंग इट्स होम, यानी उसके घर को साफ करना। सो ये 3 चीज़ें हमें करना है। अच्छा खाना देना है, साफ पानी देना है और उसके घर को और उसकी बॉडी को साफ रखना है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट हु आई एम। यहाँ पे जो है कुछ डॉट्स दिए हैं नंबर्स में, आपको उसको कनेक्ट करना है और फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा एनिमल है। तो यहाँ पे डॉग का पिक्चर मिलेगा और उसको कलर करना है। देन देयर इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं और आपको ये फिल करना है। ठीक है, आई एम अ डॉग। ठीक है, सो यहाँ पे डॉग अपने बारे में बता रहा है, आई एम अ डॉग। माई बेबी इज़ कॉल्ड अ पपी, सो डॉग के बेबी को बोलते हैं पपी। सो यहाँ से पपी फिल करेंगे। आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। आई ईट ब्रेड, मैं ब्रेड खाता हूँ। व्हेन आई एम हैप्पी आई वैग माई टेल, जब मैं खुश होता हूँ मैं अपनी पूँछ हिलाता हूँ। सो यहाँ पे टेल लिखेंगे। आई लव माई मास्टर अ लॉट, मैं अपने मास्टर से बहुत प्यार करता हूँ। सो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है ये चैप्टर। ठीक है, माई पेट्स एंड देयर होम। सो अगला चैप्टर है माई स्कूल। सो अगला चैप्टर करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।